एक नई सोच और एक नई उम्मीद, नए हौसले के साथ हम आप सभी दोस्तों का आपकी अपनी चैनल और आपकी अपनी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करते हैं। दोस्तों, आज हम एक अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। मौजू आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, यानी आज हम एक अजीम शायर मीर तकी मीर के बारे में बात करना चाहेंगे। मीर तकी मीर की आज हम हालात ज़िंदगी और उनकी अदबी खिदमत पर आज तफसीलन बात होगी। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये है इस अंकल की तस्वीर जो है, ये है मीर तकी मीर, जिसे हम खुदाई सखन और गम का शायर भी कहते हैं। मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी और मीर तकी मीर के अदबी खिदमत पर तफसीलन बात होगी। लेकिन मौजू पर जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। ये है सवाल मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी और शायराना खुसूसियत पर एक नोट लिखिए। आप के एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, आपको या हालात ज़िंदगी पर लिखना पड़ता है या आपको शायराना खुसूसियत या अदबी खिदमत कह सकते हैं, उन पर नोट लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक एक पॉइंट हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और गौर से आप समझने की कोशिश करोगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी था और मीर आप तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तखल्लुस आपको मालूम ही होगा, तखल्लुस वो मुख्तसर सा नाम होता है जो शायर अपनी शायरी में अपने असली नाम के बजाय इस्तेमाल करता है। असल नाम मीर मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। अगर आपकी पैदाइश की बात करेंगे तो आपकी पैदाइश हुई है 1723 ईस्वी में आगरा, मौजूदा उत्तर प्रदेश में हुई। यानी मीर तकी मीर की पैदाइश 1723 ईस्वी में हुई है, जो मौजूदा उत्तर प्रदेश है। अगर हम देखेंगे मीर तकी मीर कब पैदा हुए, मीर तकी मीर के बारे में बताया जाता है मीर एक जवाल पजीर मगलिया दौर में पैदा हुए। जब मुगल डायनास्टी, जब मगलिया दौर खत्म हो रहा था, यानी जब जवाल पर थी, तो तब हिंदुस्तान में कैसे हालात थे, जब हिंदुस्तान में सियासी, माशरती और तहजीबी अदम इस्तेकाम फैल चुका था। यानी जब हिंदुस्तान में हर तरफ से अफरा तफरी थी, परेशानी का माहौल था और सियासी अफरा तफरी थी, उस दौर में मीर तकी मीर पैदा हुई। मीर तकी मीर के वालिद साहब का नाम था मोहम्मद तकी अली, उनका नाम, जो अली मुत्तकी के लक़ब से मशहूर थे। और अली मुत्तकी के बारे में कहते हैं, अली मुत्तकी एक सोफ़ी मनुष्य इंसान थे, यानी सोफ़ी बुजुर्ग थे। मीर तकी मीर के वालिद, मीर तकी मीर के जो परदादा थे, वो हिजाज से दक्कन आए थे और दक्कन से यहाँ आकर, यानी दक्कन आकर पहले अहमदाबाद गुजरात में क़याम किया और यहाँ करार न मिलने की वजह से आखिरकार अकबर आबाद आगरा में उन्होंने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। अब मीर तकी मीर की जो तालीम व तरबियत का सवाल है, उन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद और सैयद अमानुल्लाह से हासिल की और इसके बाद अभी मीर तकी मीर की उम्र सिर्फ 10 साल की थी जब मीर तकी मीर के वालिद का इंतकाल होता है। इसके बाद मीर तकी मीर की जो ज़िंदगी होती है, इसमें माली और जज्बाती मुश्किलात हैं, यानी मीर तकी मीर को तलाश माश पड़ा और मीर तकी मीर को परेशानी पैदा हुई। एक तो रोजी रोटी की फिक्र उनको लगी, क्योंकि अब उसको खुद कमाना था, और दूसरी बात कि उसे जज्बाती तौर पर ठेस पहुंचाई गई अपने सौतीले भाइयों की बदसलूकी की वजह से मीर तकी मीर ने यहाँ से हिजरत की और अपने मामू सिराजुद्दीन खान आरजू के पास चले गए, जो उर्दू के बहुत बड़े शायर माने जाते थे, दिल्ली में थे। तो कहते हैं जब तक मीर तकी मीर दिल्ली में रहे और इस दिल्ली के क़याम में उनकी शायरी, ये वो दौर था जब ये शायरी की पुख्तगी का दौर था और उनकी शायरी के अरूज का ज़माना था, जब मीर तकी मीर सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, हर लिहाज से उनमें पुख्तगी आई। तो कहते हैं यहाँ उन्होंने सआदत अली खान अमरोहवी और जाफ़र अजीम आबादी से भी तालीम हासिल की। इब्तिदाई तालीम तो उन्होंने अपने वालिद साहब के पास और सैयद अमानुल्लाह के पास हासिल की थी। इसके बाद जब दिल्ली आए तो दिल्ली में क्या किया, दिल्ली का जो ज़माना था ये उनकी शायरी की पुख्तगी का ज़माना था और दिल्ली में ही मीर तकी मीर एक पुख्ता शायर बनकर उभर कर सामने आए।
इसके अलावा उन्होंने यहाँ सादत अली खान अमरवी और जाफर अजीम आबादी से भी तालीम व तरबियत हासिल की। इसके अलावा दिल्ली में मीर ने नादारी, इश्क की नाकामी और दहली की बर्बादी जैसे वाक़ात देखे, जिन्होंने उनकी शायरी को गहरे करब और दर्द की चाशनी बख्शी। यानी जिस तरह से मीर तकी मीर की शायरी में एक दर्द का एहसास पैदा हुआ। मीर तकी मीर ने जब देखी यहाँ पर के लोगों की नादारी देखी, यानी मीर तकी मीर ने इश्क की नाकामी देखी, मीर तकी मीर ने दहली के बिगड़ते हुए हालात देखे, जिसकी वजह से उनकी शायरी के मौज़ूआत में इजाफा हो गया और उनकी शायरी में दर्द पैदा हो गया, उनकी शायरी में क़ुर्ब पैदा हो गया, जिसकी वजह से मीर तकी मीर को हम गम का शायर भी मानते हैं। लिखा है, दिल्ली में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों के बाद वो लखनऊ चले गए। यानी दिल्ली की हालत ख़राब होने के बाद जब अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया, तो इसके बाद मीर तकी मीर ने लखनऊ का रुख किया। लखनऊ में उन्हें आसिफ उद-दौला के दरबार में कुछ देर तक सरपरस्ती मिली। यानी लखनऊ चलने के बाद मीर तकी मीर कहाँ जाते हैं? आसिफ उद-दौला, और आसिफ उद-दौला मीर तकी मीर का तहे दिल से स्वागत और इस्तकबाल करते हैं और उनकी सरपरस्ती करते हैं। आसिफ उद-दौला के दरबार में उन्हें कुछ वजीफा मुकर्रर होता है और लखनऊ में मीर की शायरी अरूज पर पहुंची। यही वो ज़माना था जब मीर तकी मीर की शायरी, लखनऊ के ज़माने ने मीर तकी मीर की शायरी को अरूज बख्शा, कमाल बख्शा, जब मीर तकी मीर की शायरी अरूज पर पहुंची और मीर की तमाम जिंदगी रंज व अलम और मुसाइब का शिकार रही। यानी मीर तकी मीर तमाम उम्र परेशान रहे, दुखी रहे, उदास रहे और इस उदासी के सबब मीर तकी मीर को गम का शायर माना जाता है। और बिल आखिर अगर हम बात करेंगे, इसे कहते हैं बिल आखिर खुदाए सखन। यहाँ पर है खुदाए सखन, खुदाए सखन, सखन से मुराद ये अपनी शायरी, इस सिन्फ शायरी के कमाल रखने वाले शायर थे। तो उनका इंतकाल होता है 1810 ईस्वी में, लखनऊ में ही उनका इंतकाल होता है। तो ये थी उनके बारे में मुख्तसर सी जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई मीर तकी मीर के बारे में, उनकी हालत ज़िंदगी के बारे में। अब जाते हैं उनकी शायराना खुसूसियत देखते हैं। शायराना खुसूसियत पर मुख्तसर बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है, मीर तकी मीर उर्दू के अजीम क्लासिकी शायर शुमार होते हैं, क्लास की शायरों में शुमार होते हैं। उन्हें खुदाए सखन के नाम से, लक़ब से भी याद किया जाता है। मीर तकी मीर को गम का शायर भी तस्वर किया जाता है और कहते हैं मीर तकी मीर एक ऐसा शायर है जिन्हें क्लासिकी शायर समझा जाता है, क्लासिकी शायर, अजीम क्लासिकी शायर समझा जाता है। और इन्हें खुदाए सखन यानी जो सिन्फ गज़ल था उस पर उनको काफ़ी ज़्यादा कुदरत थी। गज़लों का बादशाह मीर तकी मीर को माना जाता है। और इसके अलावा मीर तकी मीर के बारे में कहा जाता है कि मीर तकी मीर गम का शायर भी है। मीर तकी मीर को कहा गया कि मीर तकी मीर गम का शायर भी है। मीर ने उर्दू गज़ल को फ़नी बुलंदियों तक पर पहुंचाया, यानी गज़ल के फ़न को बुलंदी अता की, परवाज बख्शा गज़ल के फ़न को। उनकी गज़लों में अगर हम देखेंगे, यहाँ सादगी है, जज्बात की शिद्दत है, दिल की सच्चाई है, ये चीज़ें उनकी गज़लों में झलकती हैं। उनकी गज़लों में इश्क, दर्द, तन्हाई, जिंदगी की बेसब्री और इंसानी जज्बात की तर्जमानी बेमिसाल है। मीर तकी मीर की जो शायरी है, मीर तकी मीर की जो गज़लियात हैं, उनमें दर्द है, उनमें सादगी है, उनमें दिल की सच्चाई है, इश्क है, तन्हाई है, जिंदगी की बेसबाती है, इंसानी जज्बात की तर्जमानी मीर तकी मीर की शायरी में मौजूद है। लिखा है, मीर तकी मीर ने अपनी शायरी में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, बिल्कुल सादा, रुआं और पुर असर ज़ुबान इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा वो अपनी शायरी में अक्सर व बेशतर तशबीहात का इस्तेमाल करते थे। इस्तारात, रियायत और रमज़ के इस्तेमाल में माहिर थे मीर तकी मीर, जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते थे। अगर हम देखेंगे मीर तकी मीर की शायरी में क्या झलकता है, उनके शायरी में, उनके असलूब में दिल्लीपन मौजूद था। सौज़ो गुदाज, नफ्सियात की गहराई मीर तकी मीर की शायरी में हम पाते हैं। मीर तकी मीर ने अपनी सवानेह उम्री, अपनी दायरे में खुद नोश सवाने लिखी मीर तकी मीर ने, जिसे नाम रखा ज़िक्र मीर। मीर तकी मीर की खुदनोश सवानियाँ है। मीर तकी मीर ने अपने बारे में एक किताब लिखी, नाम रखा ज़िक्र मीर, जो उर्दू नसर की इब्तिदाई मगर अहम मिसालों में शुमार होती हैं। उर्दू नसर को मीर तकी मीर ने क्या बख्शा? ज़िक्र मीर बख्शा। और मीर तकी मीर ने क्या किया? इस किताब में उन्होंने अपने दौर की तहजीब, माशरत और शायरी का हाल भी बयान किया है। यानी ज़िक्र मीर में मीर तकी मीर ने उस दौर की तहजीब व तमद्दुन, उस दौर की माशरत, उस दौर की शायरी का हाल भी इस किताब में मीर तकी मीर ने बयान किया है। किस किताब में? ज़िक्र मीर में। इसके बाद अगर हम देखेंगे, मीर तकी मीर ने तकरीबन 6 दीवान मुरतब किए। यानी मीर तकी मीर 6
जो मीर तकी मीर की शायरी है वो 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इन 6 हिस्सों में तकरीबन हज़ारों अशार मौजूद हैं, हज़ारों अशार मौजूद हैं। उनकी शायरी का एक ख़ास रंग सोज़ो गुदाज है जिसकी कम मिसाल मिलती है, यानी उनकी शायरी में हम दर्द देखते हैं, उनकी शायरी में हम एहसास देखते हैं, दर्द की कसक पाते हैं मीर तकी मीर की शायरी में। इसके अलावा उर्दू में मीर तकी मीर ने गज़लियात के अलावा मसनवी भी लिखे हैं, मरसिए भी लिखे हैं, शौरा का तज़किरा उन्होंने नुकात शौरा में किया, ज़िक्र मीर में भी उन्होंने उम्दा कारनामे पेश किए। अलगर्ज हम मीर तकी मीर के बारे में क्या कहेंगे, लास्ट पे यही कह सकते हैं हम, मीर तकी मीर ने उर्दू शायरी को एक रूहानी जज्बाती गहराई दी। इसके अलावा उनकी शायरी दिल की आवाज़ है जो आज भी पढ़ने वालों को मुतासिर करती हैं। उन्होंने उर्दू शायरी को ऐसा पुख्ता रंग दिया कि आने वाले शौरा उनके नक्श कदम पर चलते रहे। वो उर्दू शायरी की तारीख में हमेशा मरकज़ी और जिंदा किरदार के तौर पर याद किए जाएंगे। ये मुख्तसर नोट था मीर तकी मीर का। मुझे उम्मीद है कि इस नोट से आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक पहुंचाएं। और आज की वीडियो में हम आपसे लेते हैं यहीं पर विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।